तो दोस्तों आज हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक क्रॉसओवर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉसओवर है। शाहिद चौधरी, गुड्डू और शान एक प्लेटफॉर्म पर पहली बार साथ आ रहे हैं। और जब क्रॉसओवर की बात करें तो इंटरव्यू में भी दोनों पार्टीज़ का होना लाजमी है। तो निखिल प्राण सर और फैज़ल भाई हैं हमारे साथ, तो इनसे जानते हैं कि सर ये क्रॉसओवर का विचार आपको कैसे आया। ये फैज़ल भाई आए थे हमारे घर और इनका आइडिया निकला कि भाई हमें गुड्डू के साथ शाहिद चौधरी की एक कॉमिक हम क्यों ना बनाएं। तो मेरे को आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैंने इनको पूरी फ्रीडम दी कि भाई आप कुछ कंसीव करके लाओ एक कॉमिक के लिए। और कंडीशन ये रखी कि प्राण जी की ओरिजिनलिटी टच होना चाहिए। और आई थिंक फैज़ल ने पूरा जस्टिस किया है इस कॉमिक को, पूरा पैशनेटली डिटेलिंग करी है, हर चीज़ का ध्यान रखा है इस कॉमिक को बनाते हुए। फैज़ल भाई आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ये कहानी और सिचुएशन का चुनाव कैसे किया कि मतलब दोनों डिफरेंट दुनिया से आते हैं दोनों कैरेक्टर्स, ताकि उनकी जो मौलिकता वो भी बनी रहे और एक नई कहानी को भी गढ़ा जा सके। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर अपने कैरेक्टर पे कुछ वर्क कर रहा हूँ तो मेरे पास फ्रीडम होती है कि मैं उसको कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर हम चाचा चौधरी जैसे कैरेक्टर को साथ ला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा कि उसकी एक लेगेसी है, उसको हम बरकरार रखें, उसको एक इज्जत देनी है क्योंकि वो एक सीनियर कैरेक्टर हैं और सब कुछ है। तो वहाँ पे जाके ना फिर थोड़ा फाइट हो जाती है कि हम ऐसी स्टोरी गढ़ें जिसमें जस्टिस हो दोनों के साथ कि हाँ, और वो मर्ज भी दोनों होना चाहिए। एक साथ ऐसा ना लगे ये अलग वर्ल्ड थे या अलग वर्ल्ड थे। वो कॉमिक आपको पढ़ें तो लगे कि हाँ ये एक ही स्टोरी चल रही है, एक ही उसमें चल रहा है। तो टाइम लगा, मेहनत लगी, कुछ आइडियाज़ मेरे पास आए, मैंने सर के साथ शेयर किए, कुछ सर ने आइडियाज़ बताए अपने, तो उनको मर्ज करके फिर हमने ये स्टोरी क्रिएट की है। ऐसे हमने इस पर भी वर्क किया है। मतलब इस पूरे वाक़ये के दौरान ये जो प्रोसेस था इस क्रॉसओवर को बनाने का, कोई इंटरेस्टिंग वाक़या आप दोनों में से अगर कोई साझा करना चाहें, कुछ एक ऐसा वाक़या। वाक़या तो इंटरेस्टिंग ये है कि इसको बनाने में 4 साल लग गए। शुक्र है 5 ईयर प्लान नहीं था, पंचवर्षीय योजना नहीं थी ये। हमने आइडिया जो स्टार्ट किया था, मैंने सर से बात की थी जब, उसके बाद कुछ अप डाउन्स रहे मेरे साथ, डीले मेरी तरफ से ही हुआ है, सर की तरफ से नहीं हुआ। तो बट ये है कि हाँ, लगातार मैं इस पर वर्क करता रहा। तो इंटरेस्टिंग बात तो मेरे एंड पे यही है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, बट ये है कि टाइम लगा है बट अच्छा आया है। होपफुली जो नेक्स्ट इसकी सीरीज़ आएगी उसमें जल्दी लॉन्च होगी। तो इस अच्छी बात यह है कि भले ही 4 साल लगे इसको आते आते, अच्छी बात ये हुई कि हम फैंस लोगों को 1 साल पहले ही पता लगा। अच्छा, इसमें टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैं जो चाचा चौधरी और बाकी साहब हो गए, ये सब हो गए, इसको मैं सर के स्टाइल में बनाना चाहता था और उसके लिए मुझे बहुत स्टडी करना पड़ा। और जब मैंने स्टडी किया तब मुझे पता चला कि जो प्राण सर थे उनकी ग्रेटनेस क्या थी। और मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जब किसी कैरेक्टर की मूछें होती है ना बड़ी, और जो नीचे की साइड होती है, जो प्राण सर ने बनाई है वो नीचे की साइड है, तो फेस एक्सप्रेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है, आपके पास ज़्यादा जगह नहीं रहती। अब आप ये सोचो कि प्राण सर ने कितने एक्सप्रेशन निकाले हैं चाचा चौधरी के इस मुश्किल चीज़ के। हमारे कैरेक्टर में मुंह अलग है, नाक अलग है, आँख अलग है, कोई भी एक्सप्रेशन बना लो, बट मूछें अगर मुंह को छुपा रही हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तब पता चली ये चीज़ें, फिर मैंने इस पर स्टडी किया और 6 महीने से ज़्यादा मैंने सिर्फ कैरेक्टर्स पे काम किया, फिर मैं इसको आगे ले जा पाया। अच्छा, आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि इस क्रॉसओवर से आप क्या उम्मीद करते हैं कि लोग, जो बच्चे या जो भी रीडर्स इसको पढ़ेंगे, इसमें से क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पुरानी जनरेशन है जो चाचा चौधरी को जानते हैं, वो इसको 2 वजह से ले सकते हैं। एक तो ये कि उनका नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, इससे उनके बचपन की चीज़ है चाचा चौधरी। सेकंड चीज़ ये है कि अगर वो चाचा चौधरी की कॉमिक, गुड्डू की कॉमिक घर में ले जाते हैं और उनका बच्चा जो घर में है वो 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मोबाइल छोड़ देता है इस कॉमिक की वजह से, तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो मेरे ख्याल से ये है कि जो पुरानी जनरेशन है उनको अपने बच्चों को कॉमिक्स देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यही दें, चाचा चौधरी की और कॉमिक्स भी हैं, गुड्डू की और कॉमिक भी है, कॉमिक देना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने की हैबिट आए और स्क्रीन से हटें वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ओके, हम जो है ना चाचा चौधरी को लेके हमने काफ़ी क्रॉसओवर्स एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कोलैबोरेशंस करते रहेंगे।
नई नई चीज़ें जो लोगों को पसंद हैं, जब तक हम मार्केट में नहीं जाएंगे हमें आइडिया नहीं मिलेगा कि चाचा चौधरी के साथ और क्या किया जा सकता है, उनकी एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन डू विद चाचा चौधरी इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कोलैबोरेशन रहा, और ऐसे हमने पहले भी कुकू एफएम के साथ ऑडियो में हमने करा है। चाचा चौधरी का एक नए फॉर्मेट में हम लेके आए हैं उनकी स्टोरीज़। ऐसे और भी आगे करते रहेंगे। जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा, चाचा चौधरी एक लेजेंड है, एक एवरग्रीन, वो आगे भी चलेगा। तो कुछ ना कुछ हम कोलैबोरेशंस या एक्सपेरिमेंट या नई चीज़ें लेके जरूर आएंगे। अच्छा, आपसे मतलब आपको क्या लगता है, जैसे ये क्रॉसओवर का जो ट्रेंड चल पड़ा, मतलब ये नया नहीं है, पहले भी हुआ करता था, बट अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखने में आ रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम लोग मतलब भविष्य में आगे चल के ओवरऑल सभी कॉमिक यूनिवर्सेस को मिला के क्या एक साझा यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, गुड्डू की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उसका एक अपना फ्लेवर है जो फैज़ल ने ईजाद किया है। चाचा चौधरी की एक अपनी लेगेसी है, तो कहीं ना कहीं दोनों का टच से 1+1 11 होता है, और चीज़ें बहुत अच्छी बढ़ती हैं। ऐसे ही और भी अगर चीज़ें सामने आएंगी तो डेफिनेटली उसको हम देखेंगे, और बहुत अच्छी चीज़ है। अंतिम सवाल आपसे, ये जो कॉमिक बुक है, आप प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए, चाचा चौधरी और गुड्डू का हंगामा, तो ये अपने आप में एक वन ऑफ कॉमिक बुक होने वाली है, या हमें कुछ और पार्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं? ये देखते हैं कुछ चीज़ें मतलब पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रही हैं, और अगर सर का आशीर्वाद रहेगा तो हम ज़रूर करेंगे। इसका हमारा ब्लिंकिट पे कोलैबोरेशन है, तो जैसे ही ये रिलीज़ हुई, जिस दिन ये हमने सोशल मीडिया पे इसको रिलीज़ किया, वहाँ से एक बहुत भारी ऑर्डर आ चुका है हमारे पास, जो अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है देने को। ओके जी। एंड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके अंदर हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और अभी तो हमने सिर्फ कॉमिक कॉन में लॉन्च किया है, और जैसे ही आफ्टर द कॉमिक कॉन इसको हम मार्केट में डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, एंड मेरे को डेफिनेटली लगता है कि इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, एंड वी विल बी फॉर द नंबर 2 कॉमिक सीरीज इन दिस सीरीज, हम इसको डेफिनेटली बनाएंगे। मतलब ये जो बढ़िया रिस्पांस गारंटीड लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ, वो नए रास्ते खोलेगा? रिस्पॉन्स की बात नहीं है कि अगर पब्लिक का रिस्पांस आएगा तब बनाएंगे। ये है कि हाँ, अगर हमें लग रहा है कि हमने एक अच्छा एफर्ट लिया है तो हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, बट आज की डेट में कमर्शियल एंगल भी थोड़ा दिखते हैं। हाँ, वो रहता है वो, मगर जैसा कि अभी शुरुआत में हमें दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और ये बातें साझा करने के लिए। मैं आप सभी को मतलब कॉमिक्स एनिमल की तरफ से बधाइयाँ देता हूँ। बेस्ट विशेस फॉर विद दिस कॉमिक बुक। थैंक यू। आपके एंड पे हमें एक आपके चैनल पे रिव्यू भी चाहिए होगा, और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा ही करना है, जो आपको लगे आप वो रिव्यू करना है। नहीं, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, एज इट इज होगा वैसे ही बताऊंगा, मतलब हाँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू।